अगर आप एक इंटीरियर डिजाइनर हैं और एआई को यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को या फिर अपनी वर्क इफिशिएंसी को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया और आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसे एआई टूल्स के बारे में बताने वाला हूं जिन एआई टूल का यूज करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपनी वर्क इफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं, अपने डिजाइन को काफी हद तक जो है इंप्रूव कर सकते हैं। आज के टाइम पे देखो, एआई हर इंडस्ट्री के अंदर जो है यूज हो रहा है और एआई का सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। और जो काम हम 2 दिन 4 दिन 5 दिन में करते थे उस काम को कुछ मिनटों में या फिर कुछ घंटों में करने के लिए हम एआई का यूज करते हैं। तो इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर भी ऐसे काफी सारे एआई टूल्स आज के टाइम पे अवेलेबल है जिनका यूज करके आप ये सारे काम जो है अपने जो भी वर्क इफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा एआई टूल है वो है इंटीरियर एआई। ठीक है, इंटीरियर डॉट एआई के नाम से ये आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे। अब इस एआई टूल का काम क्या है कि आप सिंपल इसके ऊपर जो है एक ब्लैंक स्पेस की इमेज अपलोड करो। इमेज अपलोड करने के बाद में ये उस स्पेस में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिजाइन जो है वो क्रिएट करके दे देगा। अब देखो, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि कोई क्लाइंट आपके पास आता है, वो ये चाहता है कि आप उसको मल्टीपल डिजाइन बना के दो, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम उसको डिजाइन बना के दिए और क्लाइंट को वो पसंद ही नहीं आता और हम फिर दोबारा उसका डिजाइन जो है वो बनाने लग जाते हैं। तो काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस इसके अंदर चला जाता है। तो हम इस एआई टूल का यूज करके ब्लैंक स्पेस, जो भी क्लाइंट का ब्लैंक स्पेस है उसका जो है इंटीरियर डिजाइन करके एआई से इमेज जनरेट करके क्लाइंट को फॉरवर्ड कर सकते हैं। हमने उसको मल्टीपल इमेजेस फॉरवर्ड करी, उसमें से कोई एक इमेज उसने सिलेक्ट करी, उसमें अगर कुछ छोटे मोटे चेंजेस करना चाहता है तो फिर हमारे पास में एक ऑप्शन रहेगा कि हमें वो सारी चीजें दोबारा से नहीं करनी पड़ेगी। या फिर जो स्केचअप, 3ds मैक्स जैसे सॉफ्टवेयर है जिनमें हम मॉडल क्रिएट करते हैं तो हमारा काफी टाइम जो है वो कंज्यूम हो जाता है। तो इस एआई टूल को यूज करके हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एआई टूल है रूम जीपीटी। इसका बेसिकली यूज क्या होता है कि मान लो कोई एक रूम है, कोई ड्राइंग रूम है, लिविंग रूम है, बेडरूम है, 10x12, 12x12, 14x15, जो भी साइज का रूम है, हम उस साइज का रूम इसके अंदर क्रिएट करते हैं और उस क्रिएट करने के बाद में उसका इंटीरियर डिजाइन जो है वो हम बड़े आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो, पहले टूल के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे कि इमेज से हम लोग जनरेट कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो डिजाइन थे। यहाँ पे हम लोग पूरे रूम को डिजाइन कर रहे हैं। हमने जिस साइज का रूम हमारे पास अवेलेबल है उस साइज का रूम हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया और उसके बाद फिर हम उसमें इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे हैं। और ये सारा काम भी ये एआई टूल ही करेगा। उसमें फर्नीचर कहाँ पे रखना है वहीं से फर्नीचर उठाओ, वहाँ पे फर्नीचर रख दो। ठीक है, दीवार पे हमें जो जो चीजें लगानी है सारे इनकी लाइब्रेरी होती है, वहां से पिक करो और वहां पे उसको प्लेस कर दो। तो ये काम हम इसके अंदर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट टूल आता है इंटीरियर लैब डॉट एआई। अब इस एआई टूल का देखो क्या बेनिफिट है। इसके अंदर आप सिंपल इमेज अपलोड करो, इमेज अपलोड करने के बाद में आपको मल्टीपल ऑप्शंस देता है कि आप इस पर्टिकुलर जो स्पेस है आपका, इसको किस थीम पे डिजाइन करना चाहते हैं। तो आपने उसमें से कोई एक थीम सिलेक्ट किया तो आपका पूरा का पूरा जो वॉल होगा, पूरा स्पेस होगा, उसी थीम पे आपको ये डिजाइन करके देगा। तो यहाँ पे भी देखो, आप ना क्लाइंट को इम्प्रेस कर सकते हो, आप उसके एक ही स्पेस को अलग अलग थीम पे डिजाइन करके दिखा सकते हो एआई की मदद से, जो कि अभी तक ट्रेडिशनल तरीके से पॉसिबल नहीं था। क्योंकि आप एक इमेज ले रहे हो, उसको फिर डिजाइन कर रहे हो स्केचअप जैसे सॉफ्टवेयर पे या 3ds मैक्स के अंदर, फिर उसको आप रेंडर निकाल रहे हो मटेरियल अप्लाई करके, तो काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस जो है वो हो जाता है। यहाँ पे सिंपल आप इस एआई टूल पे जाओ, इमेज अपलोड करो, थीम सेलेक्ट करो और ये आपको उसका डिजाइन जो है वो जनरेट करके दे देगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एआई टूल है वो है आर्ची विंची। ये यूज किया जाता है रेंडरिंग के लिए। ठीक है, अब देखो, रेंडरिंग करना भी एक काफी बड़ा प्रोसेस होता है। हम मटेरियल अप्लाई करते हैं, फिर उसमें कैमरा सेटिंग करते हैं, डे नाइट, सनलाइट की सेटिंग, लाइट की सेटिंग, सब तरीके से सेटिंग कर कुरा के कहीं जाके हम उसमें रेंडर जो है वो निकालते हैं। और रेंडर भी काफी टाइम टेकन जो है वो होता है। अगर आपका सिस्टम थोड़ा फास्ट है, हाई कॉन्फ़िगरेशन का है, तो थोड़ा जल्दी आपका रेंडर निकल जाएगा। सिस्टम आपका स्लो है तो उसमें हमारा टाइम जो है वो जो है स्लो हो जाता है। तो इस एआई टूल के अंदर आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपके पास में रॉ फुटेज है, आप उस रॉ फुटेज को उस पर अपलोड करो और ये क्या करेगा, उसका रियलिस्टिक रेंडर जनरेट करके देगा। आपको डे टाइम का चाहिए, आपको नाइट का चाहिए, तो सारी चीजें करके आपको ये बिल्कुल देगा, एकदम रियलिस्टिक रेंडर जनरेट करके देता है। तो अगर आप फास्ट रेंडरिंग करना चाहते हो तो इस एआई टूल का यूज कर सकते हो। इसके बाद फिर नेक्स्ट एआई टूल आता है टोपाज एआई। ये क्या करता है
क्वालिटी को एनहेंस करने का काम करता है। मान लीजिए ऑलरेडी आपने रेंडर निकाला हुआ है, उसकी क्वालिटी को आप और एनहेंस करना चाहते हैं, जैसे हम लोग करते हैं ना कि हमने कोई रेंडर निकाला, उसको फिर फोटोजॉप ऐसे सॉफ्टवेयर पे ले जाके उस पर थोड़े बहुत उसकी कलर ग्रेडिंग वगैरह, उसकी टेक्सचर्स वगैरह चेंज करके थोड़ा सा और उसको रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वो सारे काम आप इस एआई टूल की मदद से कर सकते हैं। आपने कोई वीडियो क्रिएट किया, आपके पास कोई इमेज है, आप इस पे अपलोड करो और उसको और ज्यादा रियलिस्टिक या उसकी क्वालिटी को और ज्यादा एनहेंस आप करना चाहते हैं, तो इस एआई टूल की मदद से आप बड़े आसानी से जो है कर सकते हैं। तो 5 एआई टूल है, पांचों के पांचों एआई टूल्स आपकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने वाले हैं। और एक जो सबसे बड़ा सरदर्द रहता है एक डिजाइनर के लिए, वो ये कि क्लाइंट को बार बार चीजें चेंज करके उसको दिखानी पड़ती है, जो कि एक 3D मॉडल के अंदर जाके पहले वो चेंज करता है, फिर उस पर मटेरियल अप्लाई करता है, फिर उसका रेंडर निकालता है, फिर क्लाइंट को सेंड करता है। तो आप उस सारी सरदर्दी से सीधे सीधे यहाँ पे बच रहे हो। आप सीधे इस पे जाओ, इमेज अपलोड करो, ये आपको डिजाइन क्रिएट करके दे देगा। इस पे आप जाओ, इसमें रूम क्रिएट करो, डिजाइन क्रिएट करके दे देगा आपको। आप इसमें जाओ, आपको अलग अलग थीम पे, एक ही स्पेस को अलग अलग थीम पे क्लाइंट को दिखाना है, तो आप इस एआई टूल का यूज कर सकते हो। आप फास्ट रेंडर करना चाहते हो तो आप इस एआई टूल का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको क्वालिटी को एनहेंस करना है तो आप इस एआई टूल का यूज जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम इन सारे एआई टूल्स को वन बाय वन आपको सिखाएं, ताकि आपको और डिटेल में पता चल सके कि ये जो एआई टूल्स है किस तरीके से वर्क करते हैं, तो आप कमेंट सेक्शंस में कमेंट करिएगा। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि इन एआई टूल्स को आप लोगों को सिखाया जाए। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, दिए गए नंबर्स पे भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।